तो भाई लोग, जिन लोगों ने भी एपिसोड 85 देख रखा है वो वीडियो को 14 मिनट तक स्किप कर सकते हैं, क्योंकि मैंने पिछला एपिसोड डिलीट कर दिया था। इसलिए वो वाला वीडियो मैं इस वीडियो के साथ में मिलाकर अपलोड कर रहा हूँ। तो जल्दी से करते हैं इस वीडियो को स्टार्ट। जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था, जिमी सभी रिपोर्टर को साइड में कर देती है ताकि चानो आगे जा सके, और फिर चानो आगे की तरफ चला जाता है और फिर वो सभी रिपोर्टर जिमी का इंटरव्यू लेने के लिए जिमी को घेर लेते हैं, लेकिन जिमी उन सभी को साफ साफ मना कर देती है। इसके बाद सीन चेंज होता है, मैक्स की बिल्डिंग का सीन देखते हैं। वहाँ पर भी काफी सारी रिपोर्टर होती हैं और वहीं पर जिसू और मैक्स की मोमो रिपोर्टर से थोड़ा सा दूर खड़ी होकर उन रिपोर्टर को देख रही होती हैं, और तभी उन सभी रिपोर्टर की नजर मैक्स की मॉम और सिस्टर के ऊपर पड़ जाती है और वो सभी रिपोर्टर उन दोनों के पास जाकर उन दोनों का इंटरव्यू लेने लग जाती हैं। वो रिपोर्टर बोलते हैं कि आप मैक्स की मॉम और सिस्टर है, क्या हम आपका इंटरव्यू ले सकती हैं? इतने सारे लोगों को देखकर मैक्स की मॉम काफी ज्यादा घबरा जाती है। मैक्स की मॉम बोलती है, आखिर तुम लोग ये क्या कर रहे हो, हम लोगों को कुछ भी नहीं पता है। एक रिपोर्टर बोलता है, मिस क्या आपका बेटा अभी अंदर है? आपके बेटे ने पूरी कंट्री को बचाया, इसलिए बहुत सारे सिटीजन है जो आपके बेटे के बारे में कुछ सुनना चाहती हैं। ये सुनकर मैक्स की मॉम काफी ज्यादा हैरान होती है और फिर वो रिपोर्टर जिसू से बोलता है, आप उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में बात कर सकते हैं क्या? हंटर मैक्स ने उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में आपसे कुछ कहा था? जिसू बोलती है कि मैक्स ने हमसे कहा था कि इस बिल्डिंग को खाली मत करना। ये सुनकर वो रिपोर्टर बोलता है, मुझे माफ करना, लेकिन इसका क्या मतलब है? जिसू बोलती है कि मैक्स ने हमसे कहा था कि इस सिटी में रहने के लिए जो सबसे सेफ जगह है वो हमारा घर है। वो रिपोर्टर बोलता है, ठीक है, ये हमारे लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। और तभी एक और रिपोर्टर जिसू से बोलती है, मिस जिसू, हमने ये नोटिस किया है कि हंटर मैक्स ने अपने बालों के कलर को चेंज कर लिया है। हंटर मैक्स के इस चेंजेस से उसकी मेंटल स्टेट के ऊपर क्या चेंजेस होगा? आगे से जिसू बोलती है, बात कुछ ऐसी है कि मैक्स कुछ दिनों से घर पर वापस नहीं आया। जिसू आगे कुछ भी बोल पाती, इससे पहले वहाँ पर मैक्स की आवाज आती है और हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स जिसू से बोलते हैं, जिसू मोम को अपने साथ लेकर घर पर वापस चली जाओ। जिसू बोलती है, ठीक है ब्रदर, मैं समझ गई। वो सभी रिपोर्टर जैसे मैक्स को देखते हैं तो वो सभी बावले से हो जाती है और वो सभी रिपोर्टर मैक्स के पास जाकर उसका इंटरव्यू लेने लग जाती हैं। वो रिपोर्टर मैक्स से बोलते हैं, हंटर मैक्स, क्या हम आपसे बात कर सकते हैं? क्या आप हमें उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में कुछ बता सकती हैं? और आपने अपनी मोम से ये क्यों कहा था कि इस सिटी में सबसे सेफ जगह आपका घर है? आखिर इसका क्या मतलब है? एक रिपोर्टर मैक्स से बोलता है, हंटर मैक्स, आपने कहा था कि वो एस क्लास की पोर्टल पूरी तरह से खाली है, इसलिए इस सिटी के सिटीजन को ये पूरा राइट है कि वो उसके बारे में जान सकते हैं, इसलिए आपको उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में हमें कुछ बताना चाहिए। मैक्स उन सभी रिपोर्टर को चुप कराते हुए बोलता है, मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कराने वाला हूँ, इसलिए यहाँ पर जो कोई भी रिपोर्टर बोल रहा है मैं उसे वहाँ पर बोलने का अलाउ नहीं करूंगा, इसलिए तुम्हें जो कुछ भी बोलना है वो यहाँ पर पूछ लो या फिर वहाँ पर पूछ लेना। ये सुनकर वहाँ पर सभी रिपोर्टर चुप हो जाती हैं। इसके बाद मैक्स अपनी पावर का यूज करते हुए चुटकी की मारता है, मैंने अपने हाथ से चुटकी मारता है, जिससे कि वहाँ पर जितने भी कैमरामैन होते हैं उन सभी के कैमरा खराब हो जाती हैं। मैक्स उन सभी से बोलता है, अब से यहाँ पर फोटोज और वीडियो बनाना अलाउ नहीं है। मैं ठीक एक वीक के बाद यहाँ पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला हूँ जिसके अंदर मैं सब कुछ बता दूंगा, इसलिए अब तुम सभी लोग यहाँ से जा सकते हो। आगे से वो सभी रिपोर्टर अजीब सा रिएक्ट करते हैं क्योंकि मैक्स ने बेचारों के कैमरों को खराब कर दिया है। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम एक प्लेन का सीन देखते हैं जिसके अंदर चीफ बैठकर वापिस आ रहा होता है। चीफ उस मीटिंग के बारे में याद करता है जहाँ पर जिनरोंग बोलता है, ये जितने भी पोर्टल हैं ये हमारे सिटीजन के लिए काफी ज्यादा खतरनाक हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट बात ये है कि उन पोर्टल को क्लियर करने के बाद हमें काफी सारे रिसोर्सेस माइन मिलती हैं, इसलिए हमें उन लोगों को पकड़ना होगा जो लोग उन पोर्टलों को बनाते हैं, और इसी कारण हमें हंटर मैक्स को इस मैटर के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर बुलाना होगा। और साथ ही जिनरोंग अपने मन में बोलता, आखिर मैक्स अकेले एस क्लास की पोर्टल को क्लियर कैसे कर सकता है? मैं भी एक एस क्लास का हंटर, इसलिए मैं पर्सनली खुद उसकी एबिलिटी को देखना चाहता हूँ, इसलिए डेफिनेटली हमें ये कंफर्म करने की जरूरत है कि कोरिया में ऐसा माइंड ब्लोइंग हंटर है या फिर नहीं। और फिर सिंजू बोलते हैं, चेयरमैन पार्क जुन, हमें और भी ज्यादा ठोस सबूत की जरूरत है, इसलिए हम मैक्स को यहाँ पर बुलाकर खुद इस मैटर के बारे में उससे पूछना चाहते हैं। और साथ ही वो अपने मन में बोलता, अगर कोरिया के पास में सच में इतना ज्यादा पावरफुल हंटर है तो हमें कोरिया के साथ अच्छा रिलेशन बनाकर रखना होगा। इन सभी की बातें सुनकर चेयरमैन गुस्सा होकर उनसे बोलता है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता, क्योंकि फिलहाल के लिए तो मैक्स साउथ कोरिया का सबसे ग्रेटेस्ट रिसोर्स है। चीफ की बात सुनकर रेनू से बोलता, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैक्स के यहाँ पर आने के बाद साउथ कोरिया में एस क्लास की पोर्टलों को डिफेंड कौन करेगा, इसलिए हमारा जो ग्लोबल फाउंडेशन है वो यहाँ से 5 एस क्लास के हंटर साउथ कोरिया में भेज सकता है, इसलिए ये कैसा रहेगा कि मैक्स को हम यहाँ पर बुलाकर खुद उसके बारे में सुने और फिर एसोसिएशन की पॉलिसी इस पर कुछ डिसाइड करे। इन सब लोगों की बातें सुनकर चेयरमैन पार्क चुन अपने मन में बोल
बोलते हैं इन सभी लोगों की बातें सुनकर ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि इन सभी लोगों को होनस ऑर्गेनाइजेशन जो कि पोर्टलों को बनाती है उसके अंदर कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, बल्कि इन सभी लोगों को तो मैक्स के अंदर इंटरेस्ट है। ये सोचकर चेयरमैन पार्क जुन उन सभी लोगों से बोलता है मैं तुम लोगों के साथ में कोऑपरेट नहीं करना चाहता, इसलिए तुम लोगों को जो भी करना है वो कर लो। और फिर हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स जिम्मी से बोलता है क्या तुम यहाँ पर काम करने का प्लान बना रही हो। आगे से जिम्मी मैक्स को बो डाउन करते हुए बोलती है वॉइस लीडर आपने मेरी 2 बार जान बचाई और मुझे आपको थैंक्स बोलना बाकी है, इसलिए वॉइस लीडर मैक्स आपका बहुत ज्यादा थैंक यू। आगे से मैक्स भी हाँ भरता है। मैक्स जिम्मी से पूछता है कि तुम्हारी बॉडी पूरी तरह से रिकवर हो गई। आगे से जिम्मी बोलती है मेरा जो ऑरा डेंटियन है वो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुका है, इसलिए मैं अब से कभी भी हंटर नहीं बन सकती, इसलिए मैं आपके साथ में मिलकर काम करना चाहती हूँ और आपकी हेल्प करना चाहती हूँ। मैक्स उससे बोलता है क्या तुम अभी भी एक हंटर की तरह काम करना चाहती हो। जिम्मी बोलती है मैंने उन मॉन्स्टरों के कारण अपने पेरेंट को खो दिया, इसलिए मैं जल्द से जल्द अपनी सभी हंटर वाली एबिलिटी को वापस लेना चाहती हूँ और उन पोर्टल बनाने वाले कमीनों से अपना बदला लेना चाहती हूँ। और तभी वहाँ पर चानहो आ जाता है। चानहो मैक्स को एक लेटर दिखाते हुए बोलता है ग्लोबल हंटर एसोसिएशन की तरफ से तुम्हारे लिए एक इनवाइट आया है। और फिर जिम्मी उस इनवाइट लेटर को मैक्स को पढ़कर सुनाती है। उस इनवाइट लेटर के अंदर ये लिखा होता है कि ये जो इनवाइट लेटर ये ग्लोबल वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन के चीफ रैन ने भेजा है। चीफ रैन ने तुमको एक मीटिंग के अंदर इनवाइट किया और इस मीटिंग के अंदर वर्ल्ड के बहुत ही टॉप क्लास के हंटर आते हैं। वो लोग तुमको उस मीटिंग के अंदर बुलाकर उस एस क्लास के बारे में तुमसे कुछ पूछना चाहती हैं। उस इनवाइट लेटर को पढ़ने के बाद जिम्मी मैक्स से बोलती है इस लेटर के अंदर बस इतना ही लिखा है। ये सब कुछ सुनकर चानहो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। चानहो बोलता है वहाँ पर बहुत ही टॉप क्लास की हंटर आने वाली है, क्या हमें भी वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन मैक्स उसे साफ साफ मना कर देता है कि मैं तो वहाँ पर नहीं जाने वाला। ये सुनकर चानहो बोलता है क्या तुम वहाँ पर नहीं जाना चाहते, एक बार उसके बारे में सोच कर तो देखो। मैक्स चानहो से बोलता है तुम होनस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जितना सोचते हो वो लोग उससे भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। अगर मैं यहाँ से चला गया और तब वो लोग यहाँ पर आ जाते हैं तो हमारा पूरा का पूरा साउथ कोरिया डिस्ट्रॉय हो सकता है। ये सुनकर चानहो अपने मन में बोलता है मैक्स ने बिल्कुल सही बोला, भले वो एसोसिएशन वाले हमें 5 एस क्लास के हंटर दे भी देती हैं, फिर भी वो पांचों साथ में मिलकर उन होनस ऑर्गेनाइजेशन वालों को नहीं रोक सकते। ये सोचकर चानहो मैक्स से बोलता है तो फिर ठीक है, मैं उनको रिप्लाई करने वाला हूँ कि हम वहाँ पर नहीं आने वाले हैं, लेकिन तुम उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से कैसे निपटने वाले हो। ये सुनकर मैक्स बोलता है अच्छा तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस उसके लिए मेरे पास एक प्लान है। ये बोलते हुए मैक्स जिम्मी की तरफ देख रहा होता है और आगे से जिम्मी अजीब सा रिएक्ट करती है जैसे कि मैक्स उसकी ले लेगा। और फिर सीन चेंज होता है। फाइनली वो दिन भी आ जाता है जिस दिन मैक्स ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। वहाँ पर बहुत ही ज्यादा रिपोर्टर आए होते हैं। जिम्मी उन सभी रिपोर्टर से बोलती है तो आज हम यहाँ पर उस एस क्लास की पोर्टल के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाली है। तो सबसे पहले हमारे लीडर चानहो इसके बारे में आप सभी को इन्फॉर्मेशन देगा। और फिर चानहो उन सभी रिपोर्टर से बोलते हैं कि मैं डायसुंग क्लैन का लीडर हूँ। ये बोलने के बाद चानहो उन सभी को वो इन्फॉर्मेशन दे देता है। ये सब कुछ होने के बाद जिम्मी उन रिपोर्टर से बोलती है तो चलो इसको स्टार्ट करते हैं, अगर तुम लोगों को कोई क्वेश्चन है तो अपने हाथ को खड़ा कर लेना, हम एक एक करके सभी बंदों के क्वेश्चन की रिप्लाई करेंगे। ये बोलते ही सभी बंदे अपना अपना खड़ा कर लेती हैं और मैं यहाँ पर हाथ की बात कर रहा हूँ। और फिर जिम्मी एक रिपोर्टर की तरफ इशारा करके बोलती है मिस आप अपना क्वेश्चन पूछ सकती हैं। वो रिपोर्टर खड़ी होकर बोलती है मेरा जो क्वेश्चन है वो मैं हंटर मैक्स से पूछना चाहती हूँ। आगे से मैक्स बोलता है हाँ तुम पूछ सकती हो। वो रिपोर्टर मैक्स से बोलती है मैंने सुना था कि आपने उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर जाने से पहले अपनी फैमिली से बोला था कि इस जगह को खाली मत करना, आखिर आपने अपनी फैमिली से ये क्यों बोला था, क्या आपको पहले से ही पता था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर क्या था। मैक्स उससे बोलता है नहीं मुझे उस एस क्लास के अंदर क्या था इसके बारे में कोई भी आइडिया नहीं था, लेकिन फिलहाल के लिए तो यहाँ पर ऐसी कोई भी पोर्टल नहीं है जिसे मैं रोक नहीं सकता हूँ, इसलिए मैंने अपनी फैमिली से वो सब कुछ बोला था। ये सुनकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी बहुत ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद जिम्मी एक और दूसरे रिपोर्टर की तरफ देखते हुए बोलती है वो रिपोर्टर जिसने अपना दाहिना हाथ खड़ा कर रखा है अब वो अपना क्वेश्चन पूछ सकता है। तो फिर वो रिपोर्टर खड़ा होकर पूछता है कि मैक्स हंटर ने कहा था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर एक भी मॉन्स्टर नहीं था, तो फिर हंटर मैक्स ने उस पोर्टल के अंदर किससे फाइट की। मैक्स उससे बोलते कि मैंने वहाँ पर एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आई से फाइट की। ये सुनकर वो रिपोर्टर हैरानी से बोलते हैं कि एक स्ट्रॉन्ग आई। मैक्स उससे बोलता हाँ एक स्ट्रॉन्ग आई, मैं उसके साथ बर्फ वाले एरिया में लड़ा था। चानहो आगे आकर बोलते हैं कि इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी ये कंफर्म किया था कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर -90 डिग्री से भी तापमान कम था और मैक्स ने उस एनिमी से स्नो वाले एरिया में फाइट की थी, लेकिन उस एनिमी की जो आइडेंटिटी है वो अभी भी किसी को भी नहीं पता है, इसलिए तुम सभी को एसोसिएशन की अनाउंसमेंट का वेट करना होगा।
वो रिपोर्टर मैक्स से बोलते हैं क्या तुम्हारे पास कोई ऐसा प्रूफ है जिससे ये डिसाइड हो सके कि वो पोर्टल एस क्लास की है। ये सुनकर मैक्स अपने इन्वेंटरी को ओपन कर लेता है और उसमें से कुछ निकालने के लिए अपना हाथ उसके अंदर डाल देता है। मैक्स की इन्वेंटरी को देखकर वहाँ पर सभी रिपोर्टर हैरान हो जाते हैं। वो सभी बोलते हैं आखिर ये सब क्या है। मैक्स बोलता है अच्छा तो तुम्हें उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर की लूट देखनी है। ये बोलकर मैक्स अपनी इन्वेंटरी उस एस क्लास के अवेकन कोर को निकाल लेता है। मैक्स बोलता है कि उस एस क्लास की पोर्टल के अंदर उन एनिमीज को मारने के बाद मुझे ये एस क्लास की अवेकन कोर मिले। उस एस क्लास के अवेकन कोर को देखकर वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी एकदम से हिल जाती हैं। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को र्यूसियो भी देख रही होती है। इस एस क्लास की अवेकन कोर को देखकर वो भी बहुत ज्यादा हैरान होती है। और दूसरी तरफ हॉस्पिटल में ली चांगसिक और बैकहेरिन वो दोनों भी बहुत ज्यादा हैरान होती हैं। बैकहेरिन बोलती है मैंने पहली बार एक एस क्लास की अवेकन कोर को देखा है। और चीफ और ब्रांच मैनेजर भी काफी ज्यादा हैरान होते हैं और वो स्ट्रीमर तो अलग ही खुशी में आ जाता है। वो स्ट्रीमर बोलते हैं कि अब बोलो सालो कौन बोल रहा था कि वो एस क्लास की पोर्टल खाली थी और उस पोर्टल के अंदर कुछ भी नहीं था। और फिर सीन वापिस से उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पे आ जाता है जहाँ पर मैक्स उस एस क्लास के अवेकन कोर को जिम्मी के सामने कर खड़ा होता है। मैक्स जिम्मी से बोलते हैं जिम्मी क्या तुम फिर से एक हंटर बनने के लिए रेडी हो। ये बोलकर मैक्स उन सभी रिपोर्टर से बोलता है तो फिर ठीक है चलो इस एस क्लास के अवेकन कोर का टेस्ट लेते हैं। ये सब कुछ सुनकर जिम्मी काफी ज्यादा हैरान होती है। जिम्मी बोलती है वॉइस लीडर लेकिन ये तो सिर्फ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस है। मैक्स जिम्मी से बोलता है मैंने लीडर हुआंगजुन को पहले ही बोला था कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगा इसलिए मैं तुम्हें ठीक करने वाला हूँ। जिम्मी अपने दोनों हाथों को कसकर बोलती है वॉइस लीडर मैक्स मैं आपके इस एहसान का बदला जरूर चुकाऊंगी। ये बोलकर जिम्मी अपने दोनों हाथों को उस क्रिस्टल की तरफ कर देती है और उस एस क्लास के अवेकन कोर की एनर्जी को एब्सॉर्ब करने लग जाती है जिससे कि उस क्रिस्टल से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिससे कि वहाँ पर जितने भी रिपोर्टर होते हैं वो सभी अपनी आंखों को बंद कर लेते हैं। और तभी मैक्स के सिस्टम पर एक मैसेज आता है एब्सोल्यूट रूलर कि आप जिम्मी को डीमन सोल्जर सर्वेंट के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं। तो मैक्स भी यस दबा देता है। मैक्स जैसे ही यस दबाता है तो वो एस क्लास का अवेकन कोर जिम्मी की बॉडी में पूरी तरह से एब्जॉर्ब हो जाता है और जिम्मी की बॉडी से बहुत ही खतरनाक ऑरा निकलने लग जाता है और जिम्मी एक एस क्लास में अवेकन हो जाती है। जिम्मी अपने ऑरा को फील करते हुए बोलती है मैं अपने ऑरा को फील कर सकती हूँ लेकिन ये ऑरा मेरे पहले वाले ऑरा से थोड़ा सा डिफरेंट है लेकिन फिर भी मैं इसे फील कर सकती हूँ। ये सब कुछ देखकर वहाँ पर सभी रिपोर्टर बहुत ही ज्यादा हैरान होते हैं। वो बोलते हैं ये एस क्लास का अवेकन कोर तो सच में रियल था। चानो जिम्मी की तरफ देखते हुए स्माइल करते हुए अपने मन में बोलता है हमारी जो डाइसुंग क्लैन है ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाली है। हम इसमें एक स्टेप और ज्यादा पास आ गए हैं। इसके बाद व्यू चेंज होता है। हम उस हॉस्पिटल का सीन देखते हैं जिसके अंदर सियोडोंगचुंग बढ़ती है। वहाँ पर सियोडोंगचुंग के रूम वाले गेट के सामने काफी सारी पर्चियां लगी होती हैं जो कि अनाथ आश्रम वाले बच्चों ने लगाई होती हैं क्योंकि सियोडोंगचुंग उन सभी के लिए फादर के समान है। और वहीं पर सियोडोंगचुंग के पास दो छोटे बच्चे रो रहे होते हैं। वो लोग बोलते हैं लीडर आप जल्दी से उठ जाइए आप तो यहाँ के नंबर 1 हंटर हैं। और तभी सियोडोंगचुंग की सिस्टर वहाँ पर देखते हैं कि वहाँ पर कोई आ गया और हम देखते हैं कि वहाँ पर मैक्स आ जाता है। मैक्स को देखकर वो छोटे बच्चे भी बोलते हैं ये तो हंटर मैक्स है। मैक्स बोलता है लीडर सियोडोंगचुंग तुमने मुझसे 400 मिलियन का फंड मांगा था लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें उससे भी कुछ ज्यादा देने के लिए आया हूँ। ये बोलकर मैक्स अपने हाथ में एक और एस क्लास के अवेकन कोर को निकाल लेता है। उस एस क्लास के अवेकन कोर को देखकर ली चांगसिक और बैकहेरिन दोनों ही काफी ज्यादा हैरान होती हैं। बैकहेरिन बोलती है मैं इस एस क्लास के अवेकन कोर की पावर को फील कर सकती हूँ इसकी पावर बहुत ज्यादा है। और फिर मैक्स स्माइल करते हुए उस एस क्लास के अवेकन कोर को सियोडोंगचुंग की बॉडी के ऊपर यूज कर देता है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड। तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में देखा था मैक्स सियोडोंगचुंग को हील करने के लिए अपने हाथ में उस एस क्लास के अवेकन कोर को निकाल लेता है। उसे देखकर ली चांगसिक और बैकहेरिन दोनों काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं। इसके बाद हम र्यूसियो के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर र्यूसियो ने जमीन पर एक फॉर्मेशन बना के मैक्स की उस वाली डॉल को उस फॉर्मेशन के बीच में रखा होता है। र्यूसियो बोलते हैं अगर मुझे इस डॉल को फिर से ठीक करना है तो मुझे मास्टर के सिर का एक बाल या फिर कुछ और चाहिए इसलिए मैं इस डॉल को इस तरह से ठीक नहीं कर सकते इसलिए मुझे अब कुछ ना कुछ तो करना होगा। इसके बाद सीन हॉस्पिटल में आता है जहाँ पर उस क्रिस्टल की एनर्जी सियोडोंगचुंग की बॉडी में चली जाती है और मैक्स के सिस्टम पर एक मैसेज आता है एब्सोल्यूट रूलर कि आप सियोडोंगचुंग को डीमन सोल्जर सर्वेंट के रूप में रजिस्टर करना चाहते हैं। आगे से मैक्स सियोडोंगचुंग को रजिस्टर कर देता है और तभी सियोडोंगचुंग की बॉडी से बहुत ही ज्यादा पावरफुल एनर्जी निकलती है जिसके कारण उसके सभी कपड़े फट जाते हैं। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है मेरे आज के जितने भी इवेंट थे मैंने उन सभी को कंप्लीट कर दिया। ये बोलकर मैक्स वहाँ से गायब होकर चला जाता है और तभी सियोडोंगचुंग की आंख खुलती है। सियोडोंगचुंग जल्दी से खड़ा होकर अपने बेड पर बैठ जाता है। सियोडोंगचुंग की ये हालत देखकर
ली चांगचिक और बैकहेरिन दोनों हंसने लग जाती हैं। सियो डोंगचुंग बोलते हैं क्या मैं अभी भी नहीं मरा हूँ। बैकहेरिन उससे बोलते हैं आखिर तुम क्यों मरोगे, तुम अभी भी जिंदा हो, तुम्हें एस क्लास में अवेकन करके तुम्हें फिर से रिवाइव किया गया है, क्या तुम्हें कुछ चेंजेस फील नहीं हो रही हैं। सियो डोंगचुंग बोलते हैं हाँ मुझे अपनी बॉडी के अंदर कुछ चेंजेस फील हो रहे हैं। और तभी उसकी नजर अपनी बॉडी पे जाती है तो वो अपनी बॉडी को कवर करते हुए बोलता है आखिर तुम लोगों ने मुझे नंगा क्यों कर रखा है। और फिर हम मैक्स के घर का सीन देखते हैं जहाँ पर मैक्स की मॉम किसी से बोलती है आखिर तुम हो कौन। और हम देखते हैं कि मैक्स के घर पर यूसियो आई होती है। यूसियो मैक्स की मॉम से बोलती है लगता है कि मास्टर मैक्स घर पर नहीं है। मैक्स की मॉम मुझसे बोलती है हाँ मैक्स अभी अभी काम पर चला गया है। यूसियो मैक्स की मॉम और जीसू को शॉपिंग वाले बैग दिखाते हुए बोलती है मैं आपके लिए कुछ गिफ्ट लेकर आई थी। उन शॉपिंग वाले बैग को देखकर मैक्स की मॉम बोलती है ये गिफ्ट तो काफी ज्यादा महंगे हैं। आगे से यूसियो बोलती है गॉड मदर मास्टर मैक्स ने मेरी एक बहुत बड़ी बीमारी को ठीक किया था, इसलिए ये जितने भी गिफ्ट है ये मेरी तरफ से एक छोटा सा ग्रेटिट्यूड है। और हम इन दोनों के पीछे जीसू को भी देख सकते हैं। जीसू इन सभी गिफ्ट को लेकर बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। मैक्स की मॉम र्यूसियो को खुद को गॉड मदर बोलते हुए देखकर अपने मन में बोलती है आखिर ये मुझे गॉड मदर क्यों बोल रही है। जीसू उन शॉपिंग बैग में से शूज निकालती है। र्यूसियो से बोलती है क्या ये तुम्हें पसंद आए, तो जीसू बोलती है हाँ मुझे ये बहुत ज्यादा पसंद आए। जीसू की बात सुनकर र्यूसियो उससे बोलती है जीसू मुझे बहुत टाइम से एक प्रॉब्लम है, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकती हो। आगे से जीसू बोलती है क्या तुम्हें एक प्रॉब्लम है, आखिर तुम्हें मेरी क्या मदद चाहिए। जीसू यहाँ पर र्यूसियो की प्रॉब्लम को थोड़ा सा गलत समझ लेती है और वो बोलती है क्या आखिर तुम ये क्या बकवास कर रही हो। र्यूसियो उससे बोलती है नहीं मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, तुम मेरी प्रॉब्लम को गलत समझ रही हो। और यहाँ पर ये किस गलत प्रॉब्लम के बारे में बात करें ये राइटर ने इस पेंटिंग में बना दिया है। अगर तुम लोगों को कुछ समझ में आता है तो कमेंट में बता देना। इसके बाद र्यूसियो जीसू को अपनी प्रॉब्लम बताती है। र्यूसियो जीसू को बताती है मुझे मास्टर मैक्स का एक बाल का टुकड़ा या फिर कोई भी मीडियम चाहिए जहाँ पर ग्रेट डिमोनिक एनर्जी कॉन्सेंट्रेट होती है। और आमतौर पर मास्टर इसे अपने रूम में छोड़ते हैं तो जीसू चिल्ला के बोलती है र्यूसियो क्या तुम पागल हो गई हो, अगर तुम्हें मुझसे कुछ मांगना है तो तुम कुछ और मांग सकती हो। जीसू को ना करते हुए देखकर र्यूसियो से रोकते हुए बोलती है एक मिनट रुको। ये बोलकर वो अपने पास से एक टिकट निकालती है और वो उस टिकट को जीसू को दिखाते हुए बोलती है कुछ भी डिसाइड करने से पहले तुम पहले एक बार इस टिकट को देख लो, उसके बाद डिसाइड करना कि तुम्हें क्या करना है। जीसू जैसे उस टिकट को देखती है तो जीसू काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। जीसू अपने मन में बोलती है ये तो एक BTH फैन मीटिंग टिकट है, इसे कोई भी हासिल नहीं कर सकता भले वो कितना ही अमीर क्यों ना हो। र्यूसियो स्माइल करते हुए बोलती है BTH हंटर द्वारा बनाया गया एक आइडियल ग्रुप है। और क्या जीसू तुम्हें ये पता है कि इस ग्रुप में तुम्हारा जो फेवरेट मेंबर है यानी कि जेके वो हमारी फोर्ट्रेस क्लैन के अंदर है। ये सुनकर जीसू थोड़ी सी और ज्यादा हैरान हो जाती है। वो र्यूसियो से पूछती है र्यूसियो क्या तुम्हें सच में मेरे भाई को उस मीडियम की जरूरत है। तो आगे से र्यूसियो हाँ भरती है। जीसू उससे बोलते है ठीक है मैं तुम्हारा काम करूंगी। ये सुनकर र्यूसियो उससे बोलते है तो फिर ठीक है अगर तुम मेरे काम में कामयाब हो जाती है तो ये टिकट तुम्हारा हो जाएगा। इसके बाद वो दोनों ही खुश हो जाती है क्योंकि जीसू को वो टिकट मिल जाएगा और र्यूसियो को मैक्स का एक मीडियम मिल जाएगा। जिसके बाद र्यूसियो अपनी उस डॉल को दोबारा से जिंदा कर पाएगी जिसे वो अपना बच्चा मानती है। इसके बाद सीन चेंज होता है। हम डायसुंग क्लैन की बिल्डिंग का सीन देखते हैं जहाँ पर सियो डोंगचुंग और जिम्मी दोनों आपस में प्रैक्टिस कर रही होती हैं। सियो डोंगचुंग एक बहुत ही पावरफुल एक फुल चार्ज पंच जिम्मी के ऊपर मारता है लेकिन जिम्मी आसमान में जंप करके उसके अटैक को डॉच कर लेती है और जंप करके सियो डोंगचुंग के पीछे आ जाती है। और इन दोनों की प्रैक्टिस को दूसरे रूम में चानो और मैक्स मॉनिटर पर देख रही होती हैं। चानो मैक्स से बोलते हैं इस एस क्लास के अवेकन कोर का जो रिजल्ट है वो तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है, क्या तुम्हारे पास एक और एस क्लास का अवेकन कोर है, मुझे भी अवेकन होना है। मैक्स चानो से बोलता है ये ले मेरे आगे लटक रहा है अवेकन कोर, इसे पकड़ ले, अगर तू अवेकन हो जाएगा तो ऑफिस का काम कौन करेगा, तुम्हें अवेकन होने की कोई भी जरूरत नहीं है। ये सुनकर चानो बोलता है अबे भाई मुझे इसकी कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि अभी के टाइम कोई भी पोर्टल ओपन नहीं हो रही, अगर मैं अवेकन हो भी गया तो मैं अपनी पावर नहीं दिखा पाऊंगा। और फिर चानो बोलता है इन दोनों ने ही हमारी डायसुंग क्लैन को ज्वाइन कर लिया, इसलिए हमारी जो डायसुंग क्लैन है वो अब कोरिया की नंबर 1 क्लैन बन गई है। मैक्स बोलता है ये अभी भी होनस वालों से फाइट करने के लिए काफी नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे अपने और भी ज्यादा लेवलअप कर लेने चाहिए। और फिर मैक्स अपने घर पर आ जाता है जहाँ पर जीसू मैक्स का वेलकम करती है तो मैक्स उससे बोलता है आखिर तुम मेरा वेलकम क्यों कर रही हो। जीसू मैक्स से बोलती है मैं तो बस अपने प्यारे भाई का वेलकम कर रही थी। मैक्स उससे बोलता है तुम्हारी जो शक्ल है वो उन मोस्टरों की तरह लग रही है जो उन पोर्टलों से बाहर आती है। ये सुनकर जीसू वहाँ से पीछे की तरफ घूम जाती है और जीसू वहाँ से जाते हुए मैक्स से बोलती है आखिर तुम्हारे कहने का क्या मतलब है, मोस्टर मैं नहीं बल्कि मोस्टर तू है। ये बोलकर जीसू वहाँ से चली जाती है। मैक्स जीसू को जाते हुए देखकर अपने मन में बोलता आखिर ये यहाँ पर कर क्या रही थी। इसके बाद मैक्स अपने कमरे में जाकर बाथरूम में आराम से नहाता और मियां खलीफा को
याद करते हुए मैक्स एक बार हिलाता भी है। और ये सब कुछ करने के बाद मैक्स आराम से नहाकर अपने बाथरूम से बाहर आ जाता है। और तभी हम देखते हैं कि मैक्स के पीछे जिसू भी छुपते छुपाते मैक्स के कमरे में आ जाती है और वो बहुत ही स्पीड से मैक्स के बाथरूम में चली जाती है। मैक्स के बाथरूम में आने के बाद जिसू बोलती है, जी मेरा घंटा काहे का एस क्लास का अंटर, उसने तो मुझे नोटिस भी नहीं किया। लेकिन तभी जिसू के पीछे मैक्स आ जाता है। मैक्स जिसू से बोलता है, आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। मैक्स को अचानक से अपने पीछे देखकर जिसू बहुत ज्यादा घबरा जाती है। जिसू एक जोरदार चीख मारते हुए बोलती है, तुमने तो मुझे डरा दिया। मैक्स उससे बोलता है, आखिर तुम मेरे बाथरूम में क्या कर रही हो। जिसू बोलती है, मोम ने मुझे कहा था कि मुझे यहाँ पर सफाई करनी है, तो मैं यहाँ पर सफाई करने के लिए आई थी, अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ। ये बोलकर जिसू मैक्स को बाथरूम से बाहर निकाल देती है। जिसू की ये बात सुनकर मैक्स अपना सिर खुजाते हुए बोलता, आखिर इसने कब से साफ सफाई का काम चालू कर दिया। और दूसरी तरफ जिसू फिर से बाथरूम में आकर एक राहत की सांस लेती है। जिसू अपने मन में बोलती है, मुझे यकीन नहीं हो रहा कि एक BTH टिकट के कारण मैं अपने बड़े भाई के साथ में ऐसा कर रही हूँ, लेकिन कोई बात नहीं। ये बोलकर जिसू अपना काम शुरू कर देती है। और हाँ, अब ये मत पूछना कि जिसू को बाथरूम में से क्या मिलेगा, वो मेरे को भी नहीं पता है। इसके बाद हम अगले दिन किसी दूसरी जगह का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियोशु जिसू से बोलती है, क्या तुम उसे लेकर आई हो। तो आगे से जिसू, जिसने अपने फेस को पूरी तरह से कवर करके रखा होता है, वो बोलती है, हाँ मैं इसे लेकर आई हूँ, तुम खुद इसे चेक कर सकती हो। ये बोलकर जिसू रियोशु के सामने एक पैकेट रख देती है, जिसे देखकर रियोशु भी खुश हो जाती है। जिसू रियोशु से बोलती है, तुमने मुझसे जो मंगाया था मैं तुम्हारे लिए वो लेकर आ चुकी हूँ, अब जल्दी से वो BTH का जो टिकट है वो मुझे दे दो। तो आगे से रियोशु भी अपने पास से वो BTH का टिकट निकाल कर जिसू को दे देती है। जिसू उस टिकट को लेकर अपने मन में बोलती है, फाइनली अब मैं जेके से मिल सकती हूँ। इसके बाद हम रियोशु के घर का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियोशु मैक्स की उस मीडियम का यूज करके उस डॉल को दोबारा से जिंदा करने का ट्राई कर रही होती है। रियोशु अपनी पावर का यूज करके एक बड़ी सी फॉर्मेशन बनाती है और उस डॉल को उस फॉर्मेशन के बीच में रख देती है और उस डॉल के ऊपर मैक्स के एक बाल डाल देती है और बोलती है, डेमन गॉड प्लीज अपने बच्चे को आशीर्वाद देना कि ये फिर से जिंदा हो जाए। और हाँ भाई लोग, अब ये मत पूछना कि भाई मैक्स के बाल तो व्हाइट हैं यार, ये काला कैसे है, तो भाई कमेंट में बता देना जिनको पता है। रियोशु जैसे उस बाल के टुकड़े को उस डॉल पे डालती है तो दूसरी तरफ मैक्स को एक अजीब सी फीलिंग आती है। मैक्स बोलता है, ये अजीब सी फीलिंग किस तरह की है। इसके बाद सीन वापस से रियोशु के घर पे आता है, जहाँ पर उस डॉल में से काफी ज्यादा डिमोनिक एनर्जी निकल रही होती है और तभी उस डॉल की आंखें खुल जाती हैं और वो डॉल जिंदा हो जाती है। ये देखकर रियोशु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। रियोशु बोलती है, फाइनली मेरा बच्चा फिर से जिंदा हो गया। ये बोलकर रियोशु जैसे उस डॉल को अपने गले से लगाने लगती है, लेकिन तभी वो डॉल आगे से रियोशु को एक जोरदार थप्पड़ मारती है। मैक्स की डॉल रियोशु से बोलती है, अगर तुम मुझे रिवाइव करने में थोड़ी सी देरी और लगाती तो तुम मुझे कभी भी रिवाइव नहीं कर सकती थी। आगे से रियोशु को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है। इसके बाद उस घर में से काफी ज्यादा आवाजें आने लग जाती हैं और फिर हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर रियोशु ने उस डॉल के अंदर काफी सारी नीडल फंसाकर उसे एक जगह पर बिठा रखा होता है। रियोशु बोलती है, बच्चों को थोड़ी सी मार खाने के बाद ही उनमें थोड़ा सा डिसिप्लिन आता है। और तभी रियोशु के मोबाइल पर मैक्स का कॉल आ जाता है, जिसे देखकर रियोशु काफी ज्यादा खुश हो जाती है। इसके बाद व्यू चेंज होता है, हम मैक्स के पैंथियन का सीन देखते हैं, जहाँ पर वो तीनों भी आए होती हैं। जिमी अपने मन में बोलती है, आखिर ये कौन सी जगह है, हम कहाँ पर हैं। लेकिन रियोशु को तो पता होता है कि ये जगह कौन सी है, इसलिए रियोशु मैक्स से बोलती है, मास्टर इस बार हम कौन सी खतरनाक जगह पर जाने वाली हैं। आगे से मैक्स उससे बोलता है, तुम तीनों अभी बहुत ज्यादा कमजोर हो, तो इस बार मैं यहाँ पर तुम तीनों का लेवल अप करवाने के लिए लाया हूँ। रियोशु मैक्स से बोलती है, मास्टर एक मिनट रुको, मेरे पास आपको दिखाने के लिए कुछ है। तो मैक्स बोलता है, आखिर तुम मुझे क्या दिखाना चाहती हो। ये सुनकर रियोशु जल्दी से मैक्स की डॉल, जिसका नाम रियोशु ने चिंकू रखा है, उसे बुलाती है। तो वहाँ पर मैक्स की डॉल यानी कि चिंकू समन हो जाता है। चिंकू सीधा जमीन पर गिर जाता है और साथ ही चिंकू वहीं पर लेट जाता है। वो रियोशु से बोलता, आखिर तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। रियोशु मैक्स से बोलती है, मास्टर इस तरफ देखो, ये हमारा बच्चा है। ये सुनकर सियोडोंगचुंग और जिमी ये दोनों ही काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं और दूसरी तरफ मैक्स का तो एक अलग ही रिएक्शन होता है और चिंकू डैडी डैडी करते हुए अपनी चमकती हुई आंखों से मैक्स की तरफ देख रहा होता है और तभी चिंकू डैडी डैडी करते हुए मैक्स के पास जाने लगता है। चिंकू जैसे मैक्स के पास जाता है तो मैक्स गुस्से में एक जोरदार पंच चिंकू को मारता है और चिंकू को नीचे जमीन पर गिरा देता है। रियोशु जल्दी से चिंकू को उठाकर बोलती है, चिंकू जल्दी से होश में आ जाओ। मैक्स अपने सिर के ऊपर हाथ रखकर अपने मन में बोलता है, मुझे लगता था कि ये सिर्फ अपने फन के लिए ऐसी खराब चीजें बनाती है, लेकिन ये वाली चीज तो सबसे ज्यादा खराब थी। और दूसरी तरफ सियोडोंगचुंग और जिमी का तो एक अलग ही रिएक्शन होता है। वो दोनों अपने मन में बोल रहे होते हैं, साला यहाँ पर चल क्या रहा है। और फिर मैक्स बोलता है, ये सब कुछ छोड़ो, अब डायसुंग क्लैन की जो पावर है वो और
भी ज्यादा बढ़ाने का टाइम आ गया है। ये बोलकर मैक्स सिस्टम से बोलता है, सिस्टम स्पाइडर क्वीन की टेरिटरी को ओपन कर दो। तो सिस्टम जल्दी से स्पाइडर क्वीन की टेरिटरी को ओपन कर देता है और वहाँ पर चारों तरफ स्पाइडर क्वीन की टेरिटरी आ जाती है। सियो डोंगचुंग हैरानी से बोलता है, ये क्या हुआ, आखिर हम कहाँ पर आ गए। जिमी उसे बोलती है, मैं इस जगह की खून की प्यास को फील कर सकती हूँ, ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक है। और तभी उन तीनों के सामने एक स्टेटस विंडो आती है, उसमें लिखा होता है कि हेल का यूआई है वो एक्टिवेट हो गया है और तुम लोग इस स्टेटस विंडो में अपना स्टेटस और अपने टास्क देख सकते हो। इसके बाद उन तीनों के सामने उनका स्टेटस खुल जाता है, जहाँ पर यूसीओ का लेवल 21 होता है और बाकी दोनों का लेवल 1-1 होता है। सियो डोंगचुंग मैक्स से बोलते हैं, लीडर मैक्स का ये तुम्हारे द्वारा बनाया गया एक इल्यूजन है और हम यहाँ पर अचानक से कैसे आ गए और क्या तुम एक गोस्ट हो जो यहाँ से वहाँ टेलीपोर्ट करती रहती हो। रियोसियो हंसते हुए सियो डोंगचुंग से बोलती है, डियर जूनियर, ये हेल का ट्रेनिंग सेंटर है, अगर तुम हमें फॉलो करना चाहते हो तो फाइट के लिए रेडी रहना। ये सुनकर जिमी बोलती है, क्या हेल का ट्रेनिंग सेंटर, और उसी टाइम वहाँ पर काफी सारी स्पाइडर टेलीपोर्ट होकर आ जाती हैं। सिस्टम उन सभी को बताता है कि जब तक टाइम पूरा नहीं हो जाता तुम्हें यहाँ पर सरवाइव करना है। सियो डोंगचुंग अपनी पावरफुल एनर्जी को रिलीज करते हुए बोलता है, मुझे तो पहले से अपनी बॉडी में काफी ज्यादा खुजली हो रही थी, फाइनली अब इस खुजली को मिटाने का टाइम आ गया है। जिम्मी और यूसियो भी रेडी हो जाती है। मैक्स स्माइल करते हुए बोलता है, तो फिर ठीक है, चलो इसे स्टार्ट करती हैं। ये बोलकर वो चारों उन स्पाइडर से फाइट करना शुरू कर देती हैं। इसके बाद सीन चेंज होता है, हम हंटर एसोसिएशन का सीन देखते हैं जहाँ पर चेयरमैन अपने ऑफिस के अंदर बैठा होता है और तभी उसके पास एक कॉल आता है कि ब्रांच मैनेजर आपसे मिलना चाहते हैं। तो चेयरमैन उससे बोलता है, ठीक है, उसे अंदर भेज दो। और फिर कुछ टाइम के बाद ब्रांच मैनेजर चेयरमैन के ऑफिस के अंदर आ जाता है। वो अंदर आकर चेयरमैन को बो डाउन करता है। चेयरमैन ब्रांच मैनेजर से बोलता है, मुझे बताओ आखिर क्या चल रहा है, तुम यहाँ पर क्यों आए हो। ब्रांच मैनेजर बोलता है, हमें वर्ल्ड हंटर एसोसिएशन की तरफ से एक इमरजेंसी कॉल आया है, उसमें अनाउंस किया गया है कि वर्ल्ड हंटर फेडरेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया के अंदर होने वाली है और वो लोग इस मीटिंग के अंदर हंटर मैक्स को इनवाइट करना चाहते हैं। ये सब कुछ सुनकर चेयरमैन बोलते हैं, अच्छा तो फेडरेशन की जो मीटिंग है वो कोरिया में होने वाली है, इस मीटिंग में किस किस को बुलाया गया है। तो ब्रांच मैनेजर चेयरमैन के सामने एक फाइल रखते हुए बोलते हैं, इस फाइल में उन सभी लोगों की लिस्ट है और ये भी खबर निकल कर आ रही है कि इस फेडरेशन मीटिंग के अंदर वर्ल्ड का जो नंबर 1 हंटर है यानी कि फेडरेशन वो भी आ रहा है। ये सुनकर चेयरमैन बहुत ही ज्यादा हैरानी से बोलते हैं, क्या फेडरेशन, ये तो हमारे प्रेसिडेंट का छोटा भाई है। इसके बाद ये वाला एपिसोड होता है यहाँ पर एंड।